श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। मनुष्य का आचार व्यवहार दार्शनिक चिंतन के आधार पर बनता है। दो प्रकार का चिंतन हमारे सामने है। एक चिंतन यह रहा कि जीना है, खूब भोग करना है और न आगे न पीछे कुछ भी नहीं, न पहले था और न बाद में कुछ होना है। को जानई परे लोए अथिवा नथिवा पुणो, उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत सुंदर चित्रण किया इस विचार का कि को जानई परे लोए अथिवा नथिवा पुनो। किसी ने कहा कि भाई तुम ऐसा व्यवहार मत करो, ऐसा आचरण मत करो, अच्छा नहीं होगा, आगे अच्छा नहीं होगा। तो मैं बोला कि तू ने देखा है क्या आगे क्या होगा? को जानई, कौन जानता है परलोक है या नहीं है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता कि परलोक है, बस कुछ नहीं। पिब खाद च चारु लोचने नई भीरु गतम निवर्तते। बस खूब खाओ पियो मौज करो। कोई पति पत्नी से कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं, खूब मजा करो। और चिंतन आगे तक बढ़ा कि और क्या? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। कर्जा लो, पास में पैसा नहीं है तो कर्जा लो और घी पीते रहो। शायद यही चिंतन आर्थिक मंदी का कारण बना है कि खूब कर्जा लो, उपभोग करो, चुकाओ मत, बैंक फेल हो जाए, कंपनियां फेल हो जाए, सब फेल हो जाए और आर्थिक मंदी आ जाए। एक प्रकार का चिंतन यह रहा, आगे की कोई चिंता मत करो। प्रसंग शायद बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है। आचार्य डालगणी के पास जो राज्य अधिकारी थे और नास्तिक विचारों के, किंतु डालगणी के भक्त बन गए थे, आए और बोले कि महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। आप इतना कष्ट सहन करते हैं, पैदल चलते हैं, सर्दी को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं और भूख और प्यास को भी सहन करते हैं, आखिर आना जाना कुछ है नहीं, आप क्यों इतना कष्ट सहन करते हैं? आप मेरी बात माने तो ये कुछ नहीं है, आगे तो कुछ है नहीं। आप क्यों व्यर्थ इतना कष्ट सहन करते हैं? तो डालगनी ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है,
कि आगे कुछ नहीं है, तो इतना ही हुआ कि भाई हमने कष्ट सहन किया, फालतू गया। अगर आगे कुछ है तो तुम्हारा क्या होगा? तो फिर वह बोला कि महाराज, अगर आपका मत सही है, आगे कुछ है, तो जरबे इतने पड़ेंगे कि धरती नहीं झेल पाएगी। जूते ही स्पष्ट भाषा में कहा। तो ये दो प्रकार की चिंतन धाराएं रही है। एक केवल वर्तमान जीवन को मानती है, न अतीत और न अनागत, भविष्य कुछ भी नहीं, बस केवल वर्तमान में जीना है और अच्छे खूब आनंद के मजा करके जियो। बस आनंद तो नहीं आता, पर खूब भोग करके जियो। और दूसरा विचार यह रहा, जैसा आचार्य सूत्र में एक वाक्य मिलता है, अथि में आया औवाइये। मेरी आत्मा औपाधिक है, पुनर्जन्म होने वाला है। मेरा अतीत है, मेरा अस्तित्व अतीत में भी था, आज है और भविष्य में भी होगा। मरने के बाद फिर नया जन्म होगा। इसलिए मुझे केवल वर्तमान को ही नहीं जीना है, भविष्य को भी जीना है। ये देखना है कि मैं जो आज आचार कर रहा हूँ, जो व्यवहार कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होगा, भविष्य में मैं कहाँ जाऊँगा। 4 गतियाँ है, नरक है, तिर्यक योनि है, मनुष्य है, देवता है। आगे मैं कहाँ जाऊँगा? वह सोचता है, तो फिर उसका आचार दूसरे प्रकार का होता है। वह ये इस भाषा में नहीं सोचता कि केवल खूब भोग करो, उपभोग करो, खूब ऐश आराम का जीवन बिताओ और जैसे तैसे पैसा कमाओ और खूब बड़प्पन का जीवन जियो। इस भाषा में नहीं सोचता। वह सोचता है कि मेरा आचार ऐसा होना चाहिए जिससे मैं निम्न गति में नहीं जाऊं। मैं आज जिस गति में हूँ, मनुष्य बना हूँ, तो 2 निम्न गतियाँ हैं, एक नरक और एक तिर्यक, पशु योनि, पक्षी योनि, और भी छोटे सूक्ष्म जीव, सारे तिर्यक योनिक जीव, और एक मनुष्य और ऊपर एक देवता। तो कम से कम मैं ऐसा आचरण करूं, ऐसा व्यवहार करूं, कम से कम हो तो मनुष्य मारकर मनुष्य तो बन जाऊं, और विकास करूं तो देव गति में चला जाऊं, नीची गति में नहीं जाऊं। एक चिंतन, इस प्रकार का चिंतन आदमी की जीवन शैली को बदल देता है, आचार और व्यवहार को बदल देता है। वह किसी के साथ फिर क्रूर व्यवहार नहीं करेगा, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, वह धोखाधड़ी नहीं करेगा, और वह ऐसा व्यवहार और आचरण नहीं करेगा जिससे निम्न गति के आयुष्य का बंध हो। कितना दोनों में अंतर है। 2 प्रकार की जीवन शैलियाँ बन जाती है। एक भोग प्रधान जीवन शैली और एक त्याग और संयम को महत्व देने वाली जीवन शैली, त्याग और संयम का मूल्यांकन करने वाली जीवन शैली। एक लड़का जन्मा, पिता, माता, परिवार सब में बड़ी खुशी आई कि लड़के का जन्म हुआ है, परंतु जन्म के साथ एक चीज लेकर आया, बीमारी लेकर आया।
बहुत बीमार। अब सबका प्यार था, स्नेह था, लड़के की चिकित्सा शुरू करवाई। रोज चिकित्सा चलती है। 1 बरस का हुआ, 2 बरस का हुआ, तीसरा वर्ष चल रहा था। बीमारी भी चल रही थी और दवाइयाँ भी चल रही थी, इलाज भी चल रहा था। एक दिन अचानक लड़का हंसा। पिता ने देखा क्या बात है। बोला बेटा हंस क्यों रहा है? कि बस एक बात आपको कहनी है। क्या? कि मैं जा रहा हूँ। ऐसी बात मत कहो, ऐसी बात मत बोल। कहाँ जा रहा है? कि बस जा रहा हूँ। क्यों? कि मेरा काम पूरा हो गया। पिताजी, पिछले जन्म में आपने मेरे पास से 50,000 रुपये लिए थे और वे चुकाए नहीं थे। वह कर्ज आपके सिर पर था, बस मैंने कर्ज अदा कर दिया। आपके 50,000 रुपये चुक गए, अब मैं जा रहा हूँ। कहते कहते आंखें मूंद ली, मर गया। न जाने कितनी घटनाएं इस प्रकार की हैं जो पूर्व जन्म की कहानियाँ कहती है। कहानी नहीं, यथार्थ भी है कि सारा होता है। और किस प्रकार एक मनुष्य आसक्ति के जीवन में रहता है, क्योंकि जब तक वह जीवन की यथार्थता को नहीं समझता और चिंतन की गहराई में नहीं जाता, तब तक कोरा आसक्ति का जीवन जीता है, मोह का, मूर्छा का जीवन जीता है और जागते हुए भी नींद का जीवन जीता है। रात का समय आदमी सो रहा था, किंतु परलोक के बारे में कोई चिंता नहीं, अगले जन्म में क्या होगा कोई चिंता नहीं। बस केवल आसक्ति, पैसा, पैसे के सिवाय और कोई चिंता नहीं, इसी में रहता था। तो सारा चिंतन केवल पैसे का बन गया। पैसा ही पैसा दिखता था और कुछ दिखता ही नहीं। न कोई साधना, न कोई धर्म की आराधना, न कोई त्याग, न कोई तपस्या, न कोई संयम, कुछ भी नहीं, बस केवल पैसा। और इतनी मूर्छा बढ़ गई, आसक्ति इतनी बढ़ गई कि रात दिन सपना भी वही आता। सपना आता, दिन में सोता तो सपना पैसे का और रात को भी पैसे का। क्योंकि जब चिंतन एक प्रकार का होता है तो वह समस्या बन जाती है, गहरी आसक्ति। एक रात को सो रहा था और सपना आया। और कपड़े को फाड़ने लगा। आवाज आई, पत्नी जाग रही थी, उठी और आकर हाथ पकड़ा कि क्या कर रहे हो? तुम कैसी हो? घर में भी नहीं टिकने देती, दुकान में भी नहीं टिकने देती। तुझे पता नहीं ग्राहक आया हुआ है, लट्ठा मांग रहा है और वह गांव का आदमी है। बोला कि पूरा थान में नहीं ले सकता, मुझे तो फाड़ कर दे दो। तो ग्राहक को मैं फाड़ कर ये सारा थान फाड़ कर दे रहा हूँ, तूने बीच में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले भले आदमी, कहाँ ग्राहक, कहाँ दुकान और कहाँ लट्ठा, अपनी धोती तो फाड़ रहे हो। जब आसक्ति इतनी प्रबल होती है और जीवन के प्रति यथार्थ का चिंतन नहीं होता, तो फिर लट्ठा हो चाहे अपनी धोती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। इसलिए आवश्यक है कि हम जीवन शैली के पीछे, उसकी पृष्ठभूमि में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं, 2 दार्शनिक चिंतन हैं। एक पुनर्जन्म का और एक पुनर्जन्म के अभाव का। एक है कि कोई भी आगे कुछ नहीं है, तो दूसरा है कि आगे है।
वर्तमान के विश्व का हम यथार्थ से दर्शन करें तो पता चलेगा कि शायद व्यवहार सारा ऐसा लग रहा है, और खासकर बड़े लोगों को तो ऐसा है कि उनके सामने तो पुनर्जन्म है ही नहीं। अगर बड़े लोगों के सामने बड़े धनपति, बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े राजनीति आदि के लोग हैं, उनके सामने अगर पुनर्जन्म का दर्शन स्पष्ट होता तो आज समाज दूसरे प्रकार का होता। इतनी क्रूरता, इतना अन्याय, इतनी हिंसा, इतना अपराध और इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं होता, किंतु उनके सामने तो दर्शन ही नहीं, और वे तो मान बैठे हैं कि मरने वाले कोई दूसरा में तो मरना ही नहीं, एक अमरत्व का दर्शन लिए हुए जी रहे हैं। और सारा हमें निर्णय भी करना चाहिए कि अगर इस स्थिति को बदलना है तो पहले हमारी दार्शनिक चिंतन की धारा स्पष्ट होनी चाहिए। हर व्यक्ति के सामने होना चाहिए कि मेरा जीवन 60, 70, आजकल तो 40 ही है, 40, 50, 60, 70 या आगे इतना ही है या आगे भी कुछ है। अगर आगे है तो मुझे कुछ सोचना चाहिए। स्थानांक सूत्र में एक बहुत सुंदर इसका दर्शन दिया है कि एक धार्मिक व्यक्ति वर्तमान जीवन को भी सुधारता है, अगला जन्म भी अच्छा होता है और उससे अगला जन्म भी अच्छा होता है। 3 जन्मों के बारे में चर्चा की गई, किंतु एक जन्म के बारे में भी नहीं सोचते तो अगले जन्म की बात कहाँ, उससे अगले जन्म की फिर बात कहाँ है। इसलिए हर समझदार व्यक्ति आज बहुत आवश्यक हो गया है कि हम दर्शन पर भी ध्यान दें। दर्शन और विज्ञान, एक समय था कि दर्शन का बड़ा महत्व था और आज विज्ञान का बड़ा महत्व हो गया, किंतु हम दार्शनिक चिंतन को भी भूले नहीं। बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज वैज्ञानिक तरीकों से पैसा जुटा रहे हैं लोग, इसलिए दर्शन को भुला दिया। ये सारा एक अंतर आ गया चिंतन का कि जिस विद्या से पैसा ज़्यादा मिले उधर सबका ध्यान जा रहा है, और जिस विद्या से जीवन मिले उसकी उपेक्षा हो रही है। तो आज नए मोड़ की ज़रूरत है। अगर वर्तमान समाज को अच्छा बनाना है तो एक नया चिंतन करना आवश्यक है, और नया चिंतन यह होगा कि कोरा विज्ञान नहीं, विज्ञान को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, दर्शन और विज्ञान दोनों के समन्वय की ज़रूरत है। और आचार्य तुलसी ने यह कार्य शुरू किया, हम भी कर रहे हैं, कभी अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हो, और हो रहा है। कुछ लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस चिंतन में आ रहे हैं, आए भी हैं, आए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि पुनर्जन्म है या नहीं, बोला कि मैं विश्वास करता हूँ है, और है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला जन्म जैन परिवार में हो। अनेक लोगों ने ऐसा कहा है कि जैन परिवार में हो, कारण कि जैन परिवार में आज भी एक चिंतन है, परलोक का चिंतन है, तो अपेक्षाकृत अपराध भी कम है, क्रूरता भी कम है,
दया का भाव है, करुणा का भाव है। ये सारा एक चिंतन का, दार्शनिक चिंतन का कारण है कि भगवान महावीर ने ऐसा दर्शन दिया कि जिस दर्शन के द्वारा हम अपनी जीवन शैली को एक करुणा प्रधान और संयम प्रधान बना सकते हैं। इसलिए एक चिंतन जो शुरू किया है, इस पर आप लोग भी गंभीरता से चिंतन करें कि मैंने कभी अपने अगले जन्म के बारे में सोचा या नहीं सोचा। सोचा है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं सोचा है तो अब सोचना शुरू कर दें कि मुझे अगले जन्म की भी तैयारी करनी चाहिए। ओम ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।